नमस्ते संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय हो क्लासेस परिवार में जुड़ने के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है अगला संज्ञा सूत्र का पार्ट 2 आपके समझ जो बहुत ही संज्ञा सूत्रों से बनने वाले जो भी प्रश्न हैं, जो परीक्षा में लगभग 3 या 4 प्रश्न आने की हूबहू संभावनाएँ हैं। मतलब वो आपको परीक्षा में प्रश्न पत्र में जैसे हम प्रश्न कर रहे हैं वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्रश्न संख्या जो है श्रृंखला को न छोड़िएगा। तो सभी मित्र जो है अधिक से अधिक मित्रों को जो है वीडियो को पहले शेयर करिएगा और फिर जो है आप अपना लेक्चर देखिएगा। तो देखिएगा आज का जो है अगला 35 प्रश्न संख्या 35 में क्या दिया है कि टी संज्ञा का लक्षण पूछा गया है। तो ये ऑप्शन परासन्निकर्षा, डी बी ऑप्शन में एकाल और सी ऑप्शन अचौंत्यादि लिखा है और डी ऑप्शन लिखा है अदेंग। तो जो है अदेंग होता है वो हमारा गुण संज्ञक सूत्र है, अदेंग गुणः, और अचौंत्यादि टी। तो इससे में पूछा गया टी संज्ञक लक्षण। तो टी संज्ञक लक्षण हमारा क्या होगा, अचौंत्यादि टी। तो सी विकल्प इसका सही हो गया 35 का। और परासन्निकर्षा संहिता, ये संहिता संज्ञा को बताता है। तो विकल्प हमारा 35 का सी विकल्प सही हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 36। पाणिनि के अनुसार उपधा का लक्षण पूछा गया है। तो अचौंत्यादि टी, ये हमारा टी संज्ञा है, और अलोअंत्यादि पूर्व उपधा सूत्र। तो पाणिनि के अनुसार उपधा का लक्षण पूछा गया है। तो विकल्प हमारा इसका बी विकल्प सही होगा 36 का, अलोअंत्यादि पूर्व उपधा। अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये प्रातिपदिक संज्ञा को बताता है। उपदेश अर्जुनासिक अजनुनासिक इत, तो ये इत संज्ञा को बताता है। ठीक है, तो हमारा विकल्प जो है बी विकल्प सही होगा 36 का, अलो अंत्यादि पूर्व उपधा, बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 37 क्या कह रहा है। 37 में लिखा है अंतिम वर्ण से पूर्व रहने वाले वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है। तो अंतिम वर्ण से पूर्व रहने वाले वर्ण की क्या होती है, टी संज्ञा होती है ऑप्शन में, या उपधा संज्ञा, या अव्यय संज्ञा, या प्रत्यय संज्ञा। तो बताना है कौन सी संज्ञा होगी कि अंतिम वर्ण से पूर्व, मतलब किसी शब्द के जो क्या पूछा गया बताया आपको, अंतिम वर्ण से पूर्व रहने वाले वर्ण की क्या संज्ञा होती है। अंतिम वर्ण से पूर्व रहने वाले वर्ण की क्या संज्ञा होती है, टी संज्ञा, या उपधा संज्ञा, या अव्यय संज्ञा, या प्रत्यय संज्ञा। तो आपको पता है सभी मित्र 37 का उत्तर दीजिएगा, क्या उत्तर होगा। बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है सभी को। तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, उपधा संज्ञा, इसमें उपधा संज्ञा होती है। ठीक है, क्या बताया कि अंतिम वर्ण से पूर्व रहने वाले वर्ण की भी क्या होती है, उपधा संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण में दिया है राम, तो राम में रा लिखते हैं हम लोग, रा आ और मा और आ। तो अंतिम वर्ण जो है वो हमारा क्या है, छोटा आ है, और इससे पहले वर्ण हमारा कौन सा है, माँ है। तो इसमें माँ की क्या होगी, उपधा संज्ञा होगी। तो आपको पता है कि ठीक वर्ण जो है आ के पहले ठीक वर्ण हमारा कौन सा मिला है, माँ, तो माँ की उपधा संज्ञा होगी। विकल्प हमारा बी विकल्प इसका सही हो गया। अगला है उपधा संज्ञा होती है अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की, या अंतिम अल की, या अच से पूर्व की, या अंतिम हल वर्ण की। तो अभी उत्तर में बताया गया कि उपधा संज्ञा जो होती है वो किसकी होती है, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की। तो विकल्प हमारा ए विकल्प सही होगा 38 का। अगला प्रश्न क्या 39 कि अंत्यादलः लिखा है, अंत्यादला पूर्वो वर्णः किम उच्यते। तो उपधा, या नदी, या प्रग्रही, या अप्रक्त। तो आपको बताना है, ये उत्तर दीजिएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, सभी मित्र उत्तर दीजिएगा, क्या उत्तर होगा, अंत्यादलः। ठीक है, अंत्यादलः पूर्वो वर्णः किम उच्यते। तो इसकी होती है उपधा संज्ञा होती है, उपधा होती है। विकल्प हमारा 39 का ए विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न के 40 नदी संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। तो शेषो घ्यासखी, ये हमारी होती है घी संज्ञक सूत्र है। और परासन्निकर्षा, ये संहिता संज्ञा को बताता है सी विकल्प।
और यूस्थ्राख्यो नदी, जो यूस्थ्राख्यो नदी ये हमारा क्या करता है, नदी संज्ञा को बताता है। तो विकल्प हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। और नावेति विभाषा, ये विभाषा संज्ञा को बताता है। तो 40 का हमारा बी विकल्प सही होगा। नदी संज्ञा विधायक सूत्र यूस्थ्राख्यो नदी। अगला पूछा है प्रश्न, क्या पूछा है, यूस्थ्राख्यो है, तो आपको अभी हमने बताया है, तो यूस्थ्राख्यो नदी, तो नदी इसका विकल्प 41 का डी विकल्प सही होगा। अगला है, नदी संज्ञा किसकी नहीं होती है, तो नदी की, गौरी की, बधू की या मुनि की। तो उत्तर दीजिएगा सभी मित्र 42 का, नदी संज्ञा किसकी नहीं होती है, बताइएगा उत्तर। तो उत्तर दीजिएगा सभी मित्र इसका, नदी संज्ञा किसकी नहीं होती है। तो सभी मित्र बताइएगा, जो नदी, गौरी, बधू इन सब की हमारी क्या होती है, नदी संज्ञा होती है। ठीक है, इनकी नदी संज्ञा होती है, लेकिन ये मुनि शब्द की हमारी नदी संज्ञा नहीं होती है, इनकी नदी संज्ञा नहीं होती है। तो विकल्प हमारा डी विकल्प सही होगा 42 का, इसकी मुनि की जो है नदी संज्ञा नहीं होती है। 42 का डी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 43, यू का अर्थ है इकारांत उकारांत या इकारांत उकारांत, और सी ऑप्शन लिखा इकारांत उकारांत, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यू का अर्थ बताइएगा। तो यू का अर्थ जो होता है वो ईकारांत और उकारांत होता है। तो विकल्प हमारा सी विकल्प सही होगा, ईकारांत उकारांत, सी विकल्प सही होगा। यू का अर्थ होता है ईकारांत उकारांत, सी विकल्प सही होगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 44 देखिएगा क्या है, यूस्थ्राख्यो नदी सूत्र में स्थ्राख्यो पद का अर्थ बताना है। तो स्थ्राख्यो पद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, स्त्री होता है या नित्य स्त्रीलिंग होता है या नदी होता है या उपरोक्त सभी। तो विकल्प जो है हमारा कौन सा सही होगा, 44 का उत्तर दीजिएगा समित। यूस्थ्राख्यो नदी सूत्र में जो स्थ्राख्यो पद है इसका अर्थ बताना है, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका जो अर्थ होता है वो हमारा होता है, कौन सा विकल्प सही होगा, इसका बी विकल्प सही होगा, नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। यूस्थ्राख्यो नदी सूत्र में जो स्थ्राख्यो पद का अर्थ है वो नित्य स्त्रीलिंग होता है। तो विकल्प हमारा बी ऑप्शन सही होगा 44 का। अगला प्रश्न क्या 45, ईकारांत और उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की संज्ञा होती है, घी संज्ञा होती है या टी संज्ञा होती है या नदी संज्ञा या उपधा संज्ञा। तो 45 का उत्तर दीजिएगा समित, 45 का उत्तर दीजिएगा, ईकारांत और उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की संज्ञा होती है। स्त्री मतलब घी संज्ञा या टी संज्ञा या नदी संज्ञा उपधा संज्ञा। तो 45 का जो है बी विकल्प हमारा 45 का जो होता है क्या होगा, ईकारांत और उकारांत, इसका जो है कौन सी सदी मतलब संज्ञा होती है स्त्रीलिंग शब्दों की, तो नदी संज्ञा होती है। विकल्प हमारा सी ऑप्शन सही होगा, इसकी नदी संज्ञा होती है ईकारांत और उकारांत शब्दों की। ठीक है, तो इसकी नदी संज्ञा होती है, सी विकल्प इसका सही होगा 45 का। अगला प्रश्न क्या 46, घी संज्ञा विधायक सूत्र क्या होगा। तो यूस्थ्राख्यो नदी, ये नदी संज्ञक सूत्र है। शेषो घ्या सखी, ये हमारा जो सूत्र है वो घी संज्ञा को बताता है, किसको, घी संज्ञा को बताने वाला सूत्र है। और तरप तंपो घा, ये घा संज्ञा को बताता है। ये तौसत, ये सत संज्ञा को बताता है, किसको, सत संज्ञा को। ये हमारा घी संज्ञा को बताने वाला सूत्र है। तो हमारा ऑप्शन जो है 46 का वी विकल्प सही होगा। घी संज्ञक सूत्र जो होता है वो हमारा कौन सा है, शेषो घ्या सही। अगला है प्रश्न संख्या 47, घी संज्ञा किसकी नहीं होती है। तो घी संज्ञा किसकी नहीं होती है बताइएगा। तो सूत्र है घी संज्ञा सूत्र जो होता है वो शेषो घ्या सखी होता है। और जिनकी नदी संज्ञा नहीं है, मतलब होता है जिनकी नदी संज्ञा नहीं है, ऐसे हरस इकारांत और हरस उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है, सखी शब्द को छोड़कर। इसमें पूछा घी संज्ञा किसकी नहीं होती है। तो घी संज्ञा किसकी नहीं होती है, पति की या हरि की या भानु की या बारी की, तो बताना है। तो हरि की भी होती है और हमारी भानु की भी होती है, वार की भी होती है और मधु की भी होती है, मधु की भी होती है। ठीक है, मधु की भी होती है। किंतु
जो बारी शब्द है ये भी होती है, लेकिन जो पति शब्द है ये समास का शब्द होता है। तो घी संज्ञा किसकी नहीं होती है? तो पति शब्द की नहीं होती है। पति शब्द समास होने पर ही घी संज्ञा होता है, जैसे भूपति, सीतापति आदि। पतियः समासः एव, ठीक है, पति समासः एव। तो ये होता है घी संज्ञा किसकी नहीं होती है? तो पति की नहीं होती है। हरि की होती है, भानु की होती है, बारी की होती है और मधु की होती है। और जो है आपका पूछा गया है कि घी संज्ञा किसकी नहीं होती? तो पति की नहीं होती है। विकल्प हमारा ए विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 48, यह है जिनकी नदी संज्ञा नहीं है, जिनकी नदी संज्ञा नहीं है, ऐसे हरस्व इकारांत और हरस्व उकारांत शब्दों की कौन सी संज्ञा होती है? सखी शब्द को छोड़कर। किसको? सखी शब्द को छोड़कर। तो घी संज्ञा या घा संज्ञा या घू संज्ञा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनकी बताना है। तो इनकी जो होती है वो घी संज्ञा होती है, सखी शब्द को घी संज्ञा बनाने वाला। तो ये विकल्प 48 का सही होगा। अगला है किस शब्द की समास होने पर ही घी संज्ञा होती है? अभी मैंने बताया कि स्त्री शब्द होगा या सखी होगा या पति होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी मैंने विकल्प में बताया था कि किस शब्द की समास होने पर ही घी संज्ञा होती है? तो पति शब्द की। तो सी विकल्प 49 का सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 50, पद संज्ञा विधायक सूत्र। तो हलो अंतरः संयोगा, ये संयोग संज्ञा को बताता है। अतत्रोपपदम समीपस्थम, और ये भी होता है उपपदम तिंग, तो आपका शुभ तिगंतम पदम। तो विकल्प जो ऑप्शन होगा हमारा डी विकल्प सही होगा। 50 का पद संज्ञा विधायक सूत्र होता है वो हमारा शुभ तिगंतम पदम होगा। तो डी विकल्प इसका सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 51, सुबंत और तिगंत शब्द की संज्ञा होती है। सुबंत और तिगंत की जो कौन सी संज्ञा होती है ये आपको बताना है। धातु होती है या पद होती है या प्रत्यय या प्रातिपदिकम। तो आपको बताना है कि सुबंत, ठीक है, कि सुबंत और तिगंत इन शब्दों की संज्ञा होती है। तो इनकी जो होती है वो पद संज्ञा होती है। बी विकल्प 51 का सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 52, सामान्यतः घी संज्ञा किस लिंग में प्रयोग किया जाता है? तो घी संज्ञा जो होता है वो किस लिंग में प्रयोग किया जाता है सामान्यतः? तो आपको सभी को पता है कि किस में प्रयोग किया जाता है सामान्यतः, जो आपको बताना है। इसका उत्तर दीजिएगा सभी मित्र। क्या उत्तर होगा इसका कि सामान्यतः घी संज्ञा किस लिंग में प्रयोग किया जाता है? पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में या नपुंसक लिंग में या अलिंग में? तो इस शब्द को उत्तर आपको ही देना है। इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं बताएंगे और सभी मित्र इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सामान्यतः घी संज्ञा किस लिंग में प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 52 का स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी मित्र और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो इसका उत्तर हम नहीं देंगे। सामान्यतः घी संज्ञा किस लिंग में प्रयोग किया जाता है? पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में या नपुंसक लिंग में या अलिंग में? तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी मित्र देंगे। अगला प्रश्न संख्या 53 पूछा गया है। 53 में क्या है? संहिता संज्ञा विधायक सूत्र। तो परासन्निकर्षा या सा प्रत्यय से या सर्वधातुक धातुकयो या तरप तंपो घा। तो ये जो होता है हमारा वो घा संज्ञा सूत्र है। और जो परासन्निकर्षा संहिता ये हमारा क्या करता है? ये संहिता को ही बताता है। संहिता संज्ञा विधायक सूत्र हमारा क्या हो गया? परासन्निकर्षा संहिता। तो विकल्प हमारा ए विकल्प ही सही होगा 53 का। अगला प्रश्न संख्या 54, हलो अंतरः, ये ऑप्शन संयोगा, संहिता बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन संधि और डी ऑप्शन समासा। तो हलो अंतरः संयोगा, तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? ए विकल्प सही होगा 54 का। ये इसमें भरा जाएगा हलो अंतरः संयोगा। तो विकल्प ए ऑप्शन सही होगा 54 का। अगला प्रश्न संख्या 55, वर्णों के अत्यधिक समीपता क्या कहलाती है? तो वर्णों की अत्यधिक समीपता क्या कहलाती है? पद संज्ञा कहलाती है या संयोग संज्ञा या संहिता संज्ञा या सत संज्ञा? तो वर्णों की अत्यधिक समीपता क्या कहलाती है? वो संहिता संज्ञा कहलाती है। सूत्र होता है संहिता संज्ञा को परासन्निकर्षा संहिता बताने वाला। तो विकल्प 55 का सी विकल्प सही होगा। तो वर्णों की अत्यधिक समीपता क्या कहलाती है? संहिता संज्ञा कहलाती है। विकल्प सी ऑप्शन सही होगा 55 का। अगला प्रश्न संख्या हमारा 56 क्या है कि संहिता संज्ञा क्या बताया है?
संहिता संज्ञा विधायक सूत्र। तो संहितायाम या संज्ञायाम या परासन्निकर्षा संहिता उपरोक्त सभी। तो संहिता संज्ञा विधायक सूत्र पूछा गया है, तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? सभी मित्र इसका उत्तर दीजिएगा। तो इसका उत्तर हमारा कौन सा सही होगा? तो संहिता विधायक सूत्र जो होता है, संहिता संज्ञा विधायक सूत्र होता है वो परासन्निकर्षा संहिता। तो सी विकल्प सही होगा 56 का। अगला प्रश्न संख्या 57, क्या सत्री एवं सानच, सत्री एवं सानच इनकी कौन सी संज्ञा होती है? इनकी कौन सी संज्ञा होती है? किसकी? सत्री और सानच की। तो संहिता संज्ञा होती है या संयोग संज्ञा या सत संज्ञा या उपरोक्त सभी। तो सभी मित्रों को पता है कि सत्री एवं सानच इनकी कौन सी संज्ञा होती है। उत्तर दीजिएगा 57 का क्या उत्तर होगा। और सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। और ये आपकी क्लास प्रतिदिन लाइव 7 बजे शाम को चलती है, तो सभी मित्र समय से लाइव आइएगा और टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िएगा। वहाँ पर आपको PDF प्रश्नोत्तरी आपको हम देते रहते हैं। तो इसका विकल्प क्या होगा? सत्री एवं सानच इनकी कौन सी संज्ञा होती है? तो सत संज्ञा होती है। विकल्प हमारा सी विकल्प सही होगा 57 का, सी विकल्प सही हो गया। अगला सत संज्ञा किसकी होगी? तो तव्यत और अनियर की या सत्री एवं सानच की या अत अतवत की। तो अत अतवत की निष्ठा संज्ञा होती है। तव्यत अनियर की जो होती है वो क्या होती है? अनियर प्रत्यय को बताने वाला है। तो सत्री एवं सानच इनकी जो होती है सत संज्ञा होती है। तो सत्री एवं सानच की सत संज्ञा होती है। तो विकल्प 58 का हमारा बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 59, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होगा? प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होगा? तो अर्थवत धातुर प्रातिपदिकम या कृत्यादेश समास और उपयुक्त दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रातिपदिक संज्ञा को बताने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये सभी मित्र उत्तर दीजिएगा इसकी। तो आपको जो अर्थवत धातुर प्रातिपदिकम ये प्रातिपदिक संज्ञा को करने वाला सूत्र है। और जो कृत्यादेश समास सूत्र के द्वारा ये भी हमारा प्रातिपदिक सूत्र है, मतलब लेकिन ये किसकी होती है? समास कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय तथा समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। तो प्रातिपदिक संज्ञा को बताने वाला सूत्र जो होता है वो कौन सा होगा? हमारा वो अर्थवत धातुर प्रातिपदिकम होगा। और अगर देखा जाए तो हमारा विकल्प VC ऑप्शन सही होगा। जो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है वो क्या होता है? ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो वैसे देखा जाए तो हमारा ए ऑप्शन ही सही है। तो इसको प्रश्न को सभी लोग उत्तर दीजिएगा कौन सा आंसर होगा? तो सी विकल्प ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दोनों सूत्र हैं, ए और बी दोनों उपयुक्त सही होंगे। अगला है प्रश्न संख्या 60, अर्थवत धातुर प्रत्यय सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? प्रत्यय संज्ञा या प्रातिपदिक संज्ञा या तद्धित या समासम। तो अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम ये प्रातिपदिक संज्ञा को बताता है। तो विकल्प 60 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 61, धातु रहित प्रत्यांत रहित क्या होगा? धातु रहित और प्रत्यांत रहित, धातु रहित प्रत्यांत रहित सार्थक शब्द रूप की संज्ञा होती है। अर्थवान या शब्दवान या प्रत्यांत या प्रातिपदिक। तो धातु रहित और प्रत्यांत रहित सार्थक शब्द स्वरूप की जो प्राप्त संज्ञा मतलब जो संज्ञा होती है वो क्या होती है? तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। विकल्प डी ऑप्शन सही होगा। 61 का डी विकल्प सही हो गया। और हमारा अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 62, प्रातिपदिक संज्ञा का उदाहरण है। तो राम होगा, कृष्ण होगा, लता होगा, उपयुक्त सभी। तो उत्तर दीजिएगा क्या उत्तर होगा? तो इसके विकल्प जो है सभी विकल्प सही होंगे। उपयुक्त सभी प्रातिपदिक संज्ञा जो उदाहरण है वो लता, राम, कृष्ण सभी हैं। उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 63, धातु और प्रातिपदिक के बाद जो जुड़ते हैं उनकी संज्ञा होती है। धातु और प्रातिपदिक बाद जो जुड़ते हैं उनकी क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा या प्रत्यय संज्ञा या पद संज्ञा उपधा संज्ञा। तो 63 का उत्तर दीजिएगा। धातु और प्रातिपदिक के बाद जो जुड़ते हैं उनकी संज्ञा होती है वो क्या होती है? प्रत्यय संज्ञा होती है। विकल्प हमारा बी ऑप्शन सही होगा। सभी मित्र उत्तर अच्छा दीजिएगा और प्रश्न को पढ़ करके उत्तर दीजिएगा। धातु और प्रातिपदिक के बाद जो जुड़ते हैं उनकी क्या संज्ञा होती है? प्रत्यय संज्ञा होती है। तो बी विकल्प सही होगा 63 का। अगला प्रश्न संख्या 64, आदिरंतेन संहिता यह सूत्र कैसा है? क्या पूछा गया है? आदिरंतेन संहिता या कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है या परिभाषा या अधिकार या अतिदेश?
तो आदिरंतेन संहिता, इसका पूछा गया है कैसा सूत्र होता है, उत्तर दीजिएगा सभी मित्र। तो आदिरंतेन संहिता ये हमारा कैसा सूत्र है, इसको उत्तर देना है सभी मित्रों को। तो इसको बताइएगा कि ये हमारा क्या है, ये संज्ञा सूत्र है या परिभाषा सूत्र है या अधिकार सूत्र है या अतिदेश सूत्र है। तो सभी मित्रों को पता है क्या होगा इसका संहिता सूत्र जो क्या होता है, ये हमारा कौन सा सूत्र है। इसका उत्तर आप भी कमेंट में बॉक्स में आप सभी मित्र इसका भी उत्तर देंगे, कौन सा उत्तर होगा इसका, कि 65-64 का भी उत्तर आपको देना। आदिरंतेन संहिता यह कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र, परिभाषा या अधिकार या अतिदेश। इस भी प्रश्न को उत्तर आपको ही देना है। तो इस प्रश्न को हम भी उत्तर नहीं देंगे, तो आपको ये भी प्रश्न का उत्तर देना है। तो सभी इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका कमेंट बॉक्स में इसका भी उत्तर देना है कि कौन सी इसका कौन सा सूत्र है, अधिकार सूत्र है या संज्ञा सूत्र है या परिभाषा सूत्र है या अतिदेश सूत्र है। इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिएगा। तो 64 का उत्तर आपको ही देना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं 65 कि स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की संज्ञा होती है। स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की संज्ञा होती है पद संज्ञा, निष्ठा संज्ञा या संहिता संज्ञा या संयोग संज्ञा। तो जो होते हैं स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की जो संज्ञा होती है वो क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। तो डी विकल्प इसकी हमारा सही होगा, 65 का डी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 66 भट्टोजी दीक्षित के मतानुसार वृद्धिरादेश सूत्र में कितने पद हैं। तो वृद्धिरादेश पद में कितने सूत्र हैं, पद हैं, मतलब वृद्धिरादेश सूत्र में कितने पद हैं। भट्टोजी दीक्षित के मतानुसार पूछा गया है कि भट्टोजी दीक्षित के मतानुसार वृद्धिरादेश सूत्र में कितने पद हैं। तो आपको इसको उत्तर का मतलब देना है, उत्तर दीजिएगा। तो कितने पद होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे, उत्तर दीजिएगा। तो इसमें जो है 3 शब्द बताए गए, वृद्धि आत ऐच, वृद्धि आत ऐच। तो 3 शब्दों को बताएगा। तो विकल्प हमारा जो है बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 67 कृतधिक समस्या सूत्र से संज्ञा होती है। तो क्या होती है, नदी संज्ञा या प्रातिपदिक संज्ञा या गत संज्ञा सर्वनाम संज्ञा। तो कृतधिक समस्या सूत्र से होती है वो प्रातिपदिक संज्ञा होती है। विकल्प बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला है प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 68 में क्या पूछा है, एक विकल्प हमारा कट गया देखो कि अधस्त युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिन्हतु। तो सही विकल्प चुन करके इसमें उत्तर लगाइएगा। तालिका में क्या पूछा है कि सवर्णम, तो आपको तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम ये मिला दिया। उदात्त उच्चेर अनुदात्ता। और अगला है पद संज्ञा, तो सुप्तिगंतम पदम यु स्थाख्यो नदी। तो जो है का तीसरा, तो का तीसरा होगा, का तीसरा, ठीक, का तीसरा। और खा का चौथा, और गा का पहला और घा का हमारा दूसरा, घा का दूसरा। तो 34-12 क्या ऑप्शन सही होगा, 34-12। तो हमारा 34-12 जो होता है विकल्प डी ऑप्शन ही सही होगा, इसका डी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 69 दिया है अग्निचित यहाँ उपधा संज्ञा है। तो अग्निचित पद में उपधा संज्ञा पूछा गया है। तो चित समुदाय की जो अग्निचित में जो ई है इसकी उपधा संज्ञा होती है। तो कौन सी संज्ञा होगा, अग्निचित में पूछा गया है कि उपधा संज्ञा को बताइएगा। अग्निचित यहाँ उपधा संज्ञा है। सभी मित्र इसका उत्तर दीजिएगा, क्या आंसर होगा। जो उपधा संज्ञा पूछा गया है इसमें पूछा गया है, बताइएगा सभी मित्र उत्तर दीजिएगा इसका। अग्निचित, तो इसका क्या होगा, इसको व्याख्यात करेंगे। तो चित में जो चा में ई है और उसके बाद में ता है, तो इसमें ई वर्ण की उपधा संज्ञा होगी। तो डी विकल्प इसका सही होगा हमारा। ई मतलब दा विकल्प मतलब डी विकल्प सही होगा, ठीक है। तो
इसका उत्तर हमारा कौन सा सही हो गया? डी विकल्प सही होगा 69 का। अगला प्रश्न क्या 70, ये लास्ट प्रश्न है आपके समझ कि पूछा गया है समीचीनाम तालिका चिन्हित। तो संहिता क्या करता है? ये हमारा क्या करता है? परासन्निकर्ष संहिता, ठीक है। और गुण क्या करता है? अधेन गुण, ये गुण संज्ञा को बताता है। पदम, ये पद संज्ञा को बताता है। शुभ तिङंतम पदम, ये टी अचोन्ते आदि टी, ये टी संज्ञा को बताता है। तो विकल्प हमारा संहिता। तो क्या होगा? का तीसरा और खा का पहला हो गया, गा का चौथा और घा का दूसरा। तो क्या होगा? 31-42। विकल्प कौन सा सही होगा? 31-42, विकल्प डी ऑप्शन सही होगा हमारा, इसका भी डी विकल्प सही होगा, ठीक है। तो इसका अभी प्रश्न, हाँ 2 प्रश्न और बचे हैं हमारे, इसको भी देख लीजिएगा। परस्मय पदी तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? तो परस्मय पदी तिंग प्रत्यय कितने? 5 होते हैं, 9 होते हैं, या 11 होते हैं, या 21 होते हैं? तो बताइएगा। परस्मय पदी पूछा गया कि परस्मय पदी तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? तो इसमें परस्मय पदी जो तिंग प्रत्यय होते हैं वो 9 होते हैं, विकल्प बी ऑप्शन सही होगा। अगला है आत्मनेपदी तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? ए ऑप्शन में 5, बी ऑप्शन में 9, सी ऑप्शन 11, डी ऑप्शन में 21। तो आत्मनेपदी जो तिंग प्रत्यय होते हैं वो कितने होते हैं? 72 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र। तो आत्मनेपदी जो तिंग प्रत्यय होते हैं वो भी 9 ही होते हैं। कौन से होते हैं? सभी को पता है। ता आताम झा, थास आथाम धम, इट वही महिंग। ताम आताम झा, थास आथाम धम, इट वही महिंग, ये हमारे होते हैं वो आत्मनेपदी तिंग प्रत्यय जो 9 होते हैं ये होते हैं। और परस्मैपदी जो तिंग प्रत्यय 9 है वो कौन से हैं? तिप तस झी, सिप थस था, मिप बस मस। तिप तस झी, सिप थस था, मिप बस मस, ये हमारे परस्मैपदी हैं। तो यह आज के प्रश्न आपके समझ हुए। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए। वीडियो कैसा लगा, आज के प्रश्न कैसे लगे, और ये कमेंट माध्यम से आप जरूर से बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।